बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 16 अक्टूबर 2023 को अपना 75th बर्थडे मनाने वाली है। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी इंडियन सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिनमें सौंदर्य और अभिनय का अनोखा सा मिश्रण देखने को मिलता है। मेरे नसीब में तू है नहीं। हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के आज भी लाखों चाहने वाले हैं। तो आइए उनके जन्मदिन पर जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें जो उनके फैंस भी अभी तक नहीं जानते। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक्टर जितेंद्र से शादी करने वाली थी। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ने, कोई सुनना ने। 1974 में रिलीज हुई फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान जितेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था, लेकिन नशे में धुत धर्मेंद्र विवाह स्थल पर पहुंच गए और उनकी शादी रुकवा दी। आखिर क्या वजह थी कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी नहीं हो पाई? क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर संजीव कुमार हेमा मालिनी के दीवाने थे? आपको बता दें कि संजीव कुमार जीवन भर अविवाहित रहे क्योंकि हेमा ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। हेमा मालिनी फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उन्होंने फिल्मों को अपना पेशा चुना? अगर वह साउथ इंडियन थी तो वहां की इंडस्ट्री में क्यों नहीं काम किया? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। फिल्म शोले की शूटिंग चल रही थी। ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। बस ऐसी जगह बात लगा प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। इस दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखाना था। तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानचे लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। बस धर्मेंद्र को एहसास हो गया कि हेमा मालिनी के करीब आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वह इससे चूकना नहीं चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए धर्मेंद्र ने बार बार सीन को रीटेक करने के लिए स्पॉट बॉय के साथ सेटिंग की और 20 रुपए प्रति रीटेक का भुगतान किया। धर्मेंद्र ने हेमा को बंदूक चलानी सिखाने वाले सीन को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 100 बार रिक्रिएट कराया। ऐसा करके उन्हें उतनी ही बार हेमा मालिनी को गले लगाने का मौका मिला, मगर इससे उनकी जेब पर अच्छी खासी मार पड़ी। पूरे 100 रीटेक के धर्मेंद्र को 2000 रुपए स्पॉट बॉय को देने पड़े। हेमा के प्यार में धर्मेंद्र इस कदर पागल हो गए थे कि उन्होंने अपना नाम बदलकर दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी आयशा भी बन गई ताकि दोनों की शादी आसानी से हो सके। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम VSR चक्रवर्ती और माता का नाम जयलक्ष्मी चक्रवर्ती था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आंध्र महिला सभा दिल्ली और तमिल एजुकेशन एसोसिएशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। साल 1980 में उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। ईशा देओल ने बतौर एक्ट्रेस भी कई फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी से शादी करने के समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है और उनके 2 बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। सनी देओल और बॉबी देओल की गिनती भी बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में की जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों हेमा मालिनी के लव अफेयर्स के बारे में। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बात का जिक्र किया है कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जितेंद्र और संजीव कुमार ने भी उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। वह हमेशा से यही चाहती थी कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वह प्यार करती हो, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक शादीशुदा इंसान धर्मेंद्र से प्यार हो जाएगा। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी बात न जाना। हेमा मालिनी के पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। यही वजह रही कि जब तक उनके पिता जिंदा रहे उनकी शादी नहीं हो सकी। संजीव कुमार उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे और वह हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे।
हालांकि उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि खुद हेमा मालिनी को प्रपोज कर सके। इसलिए उन्होंने अपने प्यार का पैगाम लेकर जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा, लेकिन हेमा मालिनी ने संजीव कपूर का प्रपोजल ठुकरा दिया। इसके बाद संजीव कपूर खुद अपने रिश्ते की बात करने हेमा मालिनी के घर गए, लेकिन हेमा मालिनी ने यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि वह अभी अपना सारा ध्यान अपने करियर पर फोकस करना चाहती है, इसलिए वह अभी अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं रही है। जितेंद्र पर अपने परिवार की तरफ से शादी का दबाव था। जितेंद्र और हेमा मालिनी के परिवार वाले चाहते थे कि दोनों शादी कर लें। परिवार के दबाव में आकर हेमा मालिनी भी शादी के लिए तैयार हो गई। दोनों के परिवार ने शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। जब इस बात की भनक धर्मेंद्र को हुई तो वह फिल्म अंदाज में हेमा मालिनी के घर चेन्नई पहुंच गए, जहां जितेंद्र का परिवार पहले से ही मौजूद था। उन्होंने हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी रुकवा दी और हेमा मालिनी को किसी तरह खुद से शादी करने के लिए मना लिया। इस तरह धर्मेंद्र ने अपने प्यार के लिए हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी नहीं होने दी। जैसा कि आप जानते ही हैं दोस्तों कि धर्मेंद्र उस वक्त पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्हें हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलना पड़ा। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। साल 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपनाकर एक दूसरे के साथ शादी कर दी। बाद में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। चलिए दोस्तों, बात करेंगे हेमा मालिनी की नेटवर्थ के बारे में। हेमा मालिनी बॉलीवुड की खूबसूरत और सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक हैं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। लेकिन यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि नेटवर्थ के मामले में हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र और अपने सौतेले बेटे सनी देओल से भी कहीं आगे है। दरअसल साल 2019 के चुनावी हल्फनामे के मुताबिक हेमा मालिनी के पास कुल 249 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें 135 करोड़ रुपए उनके और 114 करोड़ रुपए उनके पति धर्मेंद्र के हैं। अंत में बात करेंगे दोस्तों हेमा मालिनी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 1968 में राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर से की। शुरुआती दिनों में फिल्म डायरेक्टर ने हेमा को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वह बहुत पतली है और हीरोइन नहीं बन सकती, लेकिन आज हेमा की कामयाबी किसी से छिपी नहीं है। 70 और 80 के दशक में वह सबसे महंगी अभिनेत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा फिल्में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ की। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ 35 फिल्मों में काम किया है। साल 1977 में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म ड्रीम गर्ल में काम किया और इसी फिल्म में काम करने की वजह से उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी एक पशु प्रेमी है और वह पेटा इंडिया का समर्थन भी करती हैं। साल 2009 में उन्होंने घोड़ी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुंबई के नगर पालिका आयुक्त को पत्र लिखा था। हेमा मालिनी शुद्ध शाकाहारी हैं और उनका कहना है कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरा भोजन पेड़ पौधे और जानवरों की मदद करता है। वह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अच्छी डांसर है और उन्होंने अपनी बेटियों को भी भरतनाट्यम के लिए प्रशिक्षित किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह नृत्य के बिना नहीं रह सकती और वह कई कार्यक्रमों में भी भरतनाट्यम पर परफॉर्म करती नजर आती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे हेमा जरूर लिखें। थैंक यू।